हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1997 से लेकर अब तक एसएससी ने जो भी प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। चाहे CHSL हो, CGL हो, MTS हो, SSC GD हो, स्टेनोग्राफर हो, सारे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह यहाँ दिया हुआ है। यह सॉल्व पेपर है और MCQ टाइप के प्रश्न हैं। इस बुक में टोटल 13,500 प्लस प्रश्न हैं, जो कि हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हम जिस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वह मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न होगा, और आज का जो टाइप होगा टाइप 6 एवं टाइप 7, दोनों टाइप का एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोनों में 25-25 प्रश्न हैं तो बहुत ही कम प्रश्न हैं, तो एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। टाइप 6 में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या स्थिति रहा था, तो उससे प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद टाइप 7 में विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के जो भी टाइप थे उन सारे प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के 3 टाइप के प्रश्न थे, उसे भी अध्ययन कर चुके हैं। आधुनिक भारत में हम लोग पिछले वीडियो में टाइप 5 तक का अध्ययन किए थे, जिसमें गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक। उसके बाद कृषक एवं जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किए थे। आज हम लोग टाइप 6 और टाइप 7 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट की ओर रुख करेंगे। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे भूगोल, फिजिक्स, रसायन, जीव विज्ञान, सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला या चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन था, या एकमात्र भारतीय कौन था, या एकमात्र भारतीय कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू ही। अगला प्रश्न है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकिता खुश्चेव। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ आयोग बना था और इसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और
मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी में। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था Z.A. भुट्टो। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कौन से प्रधानमंत्री थे? तो Z.A. भुट्टो थे। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था D.D. आइजनहॉवर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री थे। इन प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, लगभग 14 वर्ष। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत में प्रथम महिला अगर पूछा जाएगा राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? भारत स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसे ही बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सैम मानेकशॉ। निम्नलिखित में से किसे कायद-ए-आजम नाम दिया गया था? कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था, और किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले डैश मंत्री थे B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? निम्नलिखित में से वह
कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादर और नगर हवेली। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965-66 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1944। अब आते हैं टाइप नंबर 6 में। तो टाइप नंबर 6 का पहला प्रश्न, बर्मा ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में अलग हुआ था बर्मा ब्रिटिश भारत से। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट वेकर्स। देशबंधु इनकी उपाधि थी। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता था? CR दास। CR दास देशबंधु के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BR अम्बेडकर। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में गोवा में पाए जाते हैं। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा माउंट बेटन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगार का आंदोलन है समाजवाद। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये गलत है। 1 नंबर ये गलत है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सभी सही है। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा जयपुर स्थित जंतर मंतर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा गांधी। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मीबाई। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली।
निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोधी गार्डन को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1878 से 1888 के बीच। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है ग्वालियर में। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया? भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 1921 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? आर्क डे ट्रायम्फ के समान है, सही जवाब हो जाएगा इंडिया गेट। शांत घाटी आंदोलन डैश राज्य से में शुरू किया गया था? शांत घाटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। शांत घाटी कहाँ है? केरल से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? सही जवाब हो जाएगा उस्मान अली था हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी में। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे कौन से सब्जेक्ट जाते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर से पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। एक यहाँ से देखिए, एक डायग्राम से यहाँ है प्रश्नों की संख्या, यानी 0 से लेकर 15 तक के प्रश्न। इधर है सब्जेक्ट, अध्यायों के नाम कौन कौन से। तो देखिए हमने शुरुआत किया था पहले इतिहास से, CGL में, CHSL में और मैट्रिक लेवल के इतिहास से प्रश्न कितने आते हैं? लगभग मान चलिए कि 4 से लेकर 8 के बीच प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रश्न साइंस से आते हैं, यानी कि 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस से। तो साइंस को पहले क्यों नहीं स्टार्ट किए थे? तो साइंस को पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किए थे क्योंकि ऑलरेडी जब रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा था उस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस चैनल पर अपलोड किया है। तो ऑलरेडी वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बहुत थे, इसीलिए उस समय हम साइंस को स्टार्ट नहीं किए थे। तो इतिहास में थोड़ा कम उस समय ध्यान दिए थे, तो अभी इतिहास को कवर कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो साइंस को पढ़ेंगे, और साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से, यानी कि वृत्त चार्ट के माध्यम से दिखाया हुआ है कि साइंस से 30% प्रश्न आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान होता है इतिहास से, जो इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद सभी में आ जाते हैं अन्य से 20% प्रश्न। उसके बाद भूगोल, इकोनॉमिक्स और 10% प्रश्न आते हैं ये पॉलिटी से। तो ज़रूरी है कि पहले साइंस को कवर किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे सही चैप्टर को कवर करेंगे। लगभग 13,500 प्लस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जो ही दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। यह वीडियो दो तरह से आप देख सकते हैं।
पहली तरह से ये कि आप अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, और उसके बाद अगर आप तैयारी नहीं हुई तो आप एक एनालिसिस के बहाने देखिए कि कौन से प्रश्न आते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ज़रूरी है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं फिर भी आपको ये फ़ायदा करेगा, और नए स्टूडेंट हैं फिर भी आपको ये एनालिसिस करने में फ़ायदा होगा कि कौन से प्रश्न आते हैं किस चैप्टर से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।